Good morning class. This is exercise 6.2 of NCERT. The very first question which is based on the parallel lines, ये आपके पास है. इसमें we have to find the value of x and y and we have to show that line AB parallel to CD. Yesterday I told you कि आपके पास जो parallel line के component अगर if two lines are parallel then उनके पास corresponding angles are equal. Then alternate interior angles equal या सेम साइड के इक्वल इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए. तो अगर हमें कोई दो लाइन पैरेलल प्रूव करनी है तो हम इसमें अगर कोई ट्रांसवर्सल से कट हो रही है ये लाइन तो उसमें एक ही साइड के को इंटीरियर एंगल का सम 180 प्रूव करें या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल करें या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करें. देन एंड देन लाइंस हमारे पास क्या आएंगी पैरेलल आएंगी. इन आवर क्वेश्चन ये एंगल आपको 50 डिग्री दिया गया है, ये एंगल x है, ये 130 डिग्री और ये y है. सबसे पहले जो है ये हमें क्लियर है कि x जो है वो y के इक्वल है. y इट इज इक्वल बिकॉज दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल x और y. तो ये लाइन तो पैरेलल आने वाले हैं. अगर x और y दोनों आपस में बराबर आने वाले हैं तो AB लाइन पैरेलल टू CD. अब नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बोथ. अगर दोनों इक्वल आ गई तो लाइन हमारे पास पैरेलल होंगी. सबसे पहले अगर हम इसके ऊपर ध्यान दें तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन है तो x और 50 इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर. ये दोनों लीनियर पेयर से 180 डिग्री आप करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 50 दैट इज 130 डिग्री. x की वैल्यू हमारे पास 130 डिग्री आ गई बाय लीनियर पेयर एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल y इक्वल्स टू 130 डिग्री. ये दोनों आपस में कैसे वर्टिकली अपोजिट है तो यहाँ से भी y की वैल्यू कितनी आ गई 130 डिग्री. एंड नाउ x एंड y बोथ आर इक्वल और ऑल्टरनेट एंगल है तो दोनों ही 130 है. तो इसमें आप प्रॉपर्टी लगाएंगे इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल. दोनों इक्वल है तो AB पैरेलल टू CD. सिंपल क्वेश्चन. In the second question it is given AB parallel to CD and CD parallel to EF. By Euclid axiom things which are equal to the another things are equal to each other. अगर AB जो है वो CD के इक्वल और CD जो है वो EF के इक्वल है it means all three lines are parallel to each other. AB, CD and EF are equally mutually parallel to each other. अब यहाँ पे हमें जो रेशियो दिया गया दैट इज ओनली y रेशियो z दैट इज 3:7. तो जब कभी हम रेशियो स्प्लिट करते हैं तो किसी न किसी वेरिएबल से स्प्लिट करते हैं. तो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में x y z एंगल्स हैं तो हम इसको 3x और 7x नहीं लेंगे. आप चाहो तो a ले लो स्मॉल a 3a और 7a. अब आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो x है y है और z है. हमें यहाँ रेशियो y और z में दिया है तो y और z में कोई रिलेशनशिप हमारे पास बनेगी बिल्कुल बनेगी. सबसे पहले आप देखिए अगर ये एंगल y है तो ये एंगल y आएगा कौन सा ये ओके ठीक है वर्टिकल अपोजिट एंगल वाला. ये दोनों एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होंगे और y और z दोनों का सम कितना आने वाला है 180 डिग्री. तो y प्लस z इक्वल्स टू 180 दैट इज 3a प्लस 7a इक्वल्स टू 180. 10a इक्वल्स टू 180. a की वैल्यू 18 डिग्री. a की वैल्यू 18 डिग्री आएगी तो a की वैल्यू 18 डिग्री आप y में भी लगा दीजिए 3 इंटू 18 और ये 7 इंटू 18 54 y एंगल हमारे पास 54 डिग्री आ जाएगा और z एंगल जो हमारे पास होगा वो 126 आ जाएगा. अब जैसे ही y आएगा तो आप x और y यहाँ क्योंकि AB जो है वो CD के पैरेलल कोइंसिडेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है. यहाँ पर लाइंस पैरेलल दिए गए तो भी इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं. यहाँ सीधे आप देखिए अगर AB जो है वो EF के पैरेलल है जैसे कि बताया था कि AB CD है के पैरेलल और CD जो है EF के पैरेलल इट मीन AB जो होगी वो EF के पैरेलल भी होगी. तो x और z जो होंगे वो कैसे एंगल होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो अगर z की वैल्यू 126 डिग्री है तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 126 डिग्री. चाहे तो आप इसको x और y में पहले रिलेशनशिप से और देन आफ्टर y और z के रिलेशनशिप से निकाल सकते हैं. पहले इसको यहाँ पे इस तरह से स्प्लिट कर ले कि z को आप x लिख ले x को यहाँ पे z लिख ले और यहाँ भी को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. दोनों तरीके से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. In this figure AB parallel to CD. AB जो है वो हमें CD के पैरेलल दिया गया है. EF is perpendicular on CD. EF perpendicular on CD है तो ये एंगल E जो होगा वो बोथ साइड यहाँ भी और ये पूरा एंगल दोनों साइड पे लीनियर पेयर से 90 डिग्री होंगे. एंगल GED equals to 126. GED this angle GED is 126. अब देखिए यहाँ पे आपको ऑलरेडी ये परपेंडिकुलर दिया इट मीन ये एंगल 90 डिग्री है. GED 126 डिग्री है तो सबसे पहली चीज है कि अगर ये पूरा एंगल 126 है इतना एंगल 90 है तो इट मीन दिस एंगल शुड बी 126 माइनस 90. 126 माइनस 19 करेंगे आंसर इज 36 डिग्री.
ये आपके पास कितना आया 36 डिग्री का आ गया। ये 36 का पहला एंगल आ गया, तो आपको एक आंसर पता चल गया AGE। अब नेक्स्ट है AGE। AGE निकालना है, तो AGE बिकॉज लाइंस आर पैरेलल एंड GE इज ट्रांसवर्सल। AB पैरेलल टू CD है और GE हमारे पास क्या है ट्रांसवर्सल। यहाँ से जो एंगल बनेगा वो इस पूरे AGE एंगल के इक्वल होगा। इट मीन अगर ये एंगल 126 था तो ये एंगल कितना होगा 126। तो पहली प्रॉपर्टी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आ जाएगी। GEF अभी अभी हम लोगों ने निकाला 126 माइनस 90, ये एक रिजल्ट हम लोगों के पास आ गया था 36 डिग्री। FGE 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 ये आप कैसे निकाल सकते हैं, बाय ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी निकाल ले, या ये 126 डिग्री है तो ये आपके पास 180 माइनस 126 और उसके बाद ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, या GEF ट्रायंगल में जाके ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगा दे। ये एंगल 90 है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से F भी आपके पास 90 आएगा, ये एंगल 36 है और ये एंगल G आपके पास कितना आ जाएगा, ये देखिए 54 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें एंगल QRS फाइंड आउट करना है और इसमें आपको दिया गया है कि PQ जो है वो ST के पैरेलल है। ऐसा ही आपके पास एक एग्जाम्पलर 4 भी है, क्वेश्चन नंबर 4 तरीके। इस टाइप के प्रॉब्लम हम लोग पास ज्यादा आते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं। आप कुछ बच्चे जो है आगे प्रोड्यूस करके करेंगे, या इधर से लाइन से प्रोड्यूस करेंगे, या इसके बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके। कई सारे मेथड है क्वेश्चन को करने के। इसमें सिंपली आपको गिवन है कि PQ जो है वो ST के पैरेलल है एंड ये जो आपको QRS है वो फाइंड आउट करने, दोनों के मेजरमेंट आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसको हम हमेशा एक कंस्ट्रक्शन से करेंगे। इसमें एक कंस्ट्रक्शन होनी है, चाहे आप इस Q को आगे PQ को पीछे प्रोड्यूस करें या एक कोई लाइन, क्योंकि PQ और ST पैरेलल है, PQ के पैरेलल R पॉइंट से बनाए या ST के पैरेलल R से बनाए, तीनों लाइन आपस में कैसे आ जाएंगी पैरेलल। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन किया कि एक लाइन XY ज्वाइन करी है, ड्रॉ की है, विच इज पैरेलल टू PQ एंड ST बोथ। PQ ST के पैरेलल करें, या हम सिंपल अगर लिखते हैं कि PQ के पैरेलल XY है तो PQ ST के पैरेलल, यानी कि तीनों लाइन हमारे पास पैरेलल आ जाती है। अब हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें ये एंगल पता हो और हमें ये एंगल पता हो तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे। सपोज ये एंगल हमारे पास 60 है और ये एंगल हमारे पास 40 डिग्री है, तो हम दोनों 60 प्लस 40 100 मीन ये एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। तो ये स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी से हम इजिली निकाल सकते हैं। अब देखिए PQ XY के पैरेलल है तो QR ट्रांसवर्सल है, ये एंगल अगर 110 है तो ये एंगल 70 डिग्री आएगा। कौन सी प्रॉपर्टी लेगी, कोइंसिडेंट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये 110 है तो ये एंगल कितना आया 70 डिग्री, यानी कि हमें ये एंगल पता चल चुका है ये 70 डिग्री। सिमिलर वे में ये एंगल 130 डिग्री है, ये एंगल कितना आएगा कोइंसिडेंट एंगल, दोनों एंगल का सम 180, तो ये 50 डिग्री। ये एंगल 70, ये एंगल 50, यानी कि अगर हम तीनों एंगल का सम जब फाइंड आउट करने जाएंगे कि ये एंगल प्लस एंगल QRS प्लस एंगल 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये एंगल हमारे पास QRS कितना आ जाएगा 180 माइनस 120, आंसर इज 60 डिग्री। इजी क्वेश्चन है छोटा सा। ये देखिए पहले हमने इस एंगल को फाइंड आउट कर लिया, ये QRX को QRX 70 डिग्री आ गया। देन आफ्टर हमने SRY को फाइंड आउट कर लिया, हमारे पास 50 डिग्री आ गया। देन आफ्टर हमने यहाँ स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी लगाई, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी से हमारे पास QRS कितना आ गया 60। Next question, question number 5 है। In this question, AB parallel to CD is given. If AB parallel to CD and angle APQ. This angle equals to 50 degree and PRD. This angle equals to 127. We have to find the value of X and value of Y. Value of X is very simple. सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है AB जो है वो CD के पैरेलल है, PQ is transversal. अगर PQ ट्रांसवर्सल है तो 50 डिग्री ये है और ये X है। Z का शेप हम जहाँ के देखते हैं वहां पे हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट समझ में आ जाता है। तो एंगल APQ इक्वल्स टू एंगल PQR, ये 50 डिग्री है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से X भी कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो एक रिजल्ट तो हमारे पास सीधे क्लियर है कि X इक्वल्स टू 50 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल Y। Y निकालने के पास भी हमारे पास 2 से 3 मेथड है, आप किसी मेथड को चूज कर सकते हैं। सबसे पहले लुक एट द एंगल 127। दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल। कैसा एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल, किस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल PQR का। तो एक हम लोगों ने कल प्रॉपर्टी करी थी कि 127 ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो 127 इक्वल्स टू x प्लस y। इफ 127 इक्वल्स टू x प्लस y, x की वैल्यू हमारे पास 50 डिग्री आ चुकी है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 127 इक्वल्स टू
y प्लस 50, तो ये y इक्वल्स टू 127 माइनस 50, आंसर इज 77 डिग्री। आप ऐसे नहीं निकाल सकते, इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से लगा करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे पहले आप y निकालने के लिए यहाँ भी स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी से पहले यहाँ से इन दोनों को हमने ट्रांसवर्सल ऑन द सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करेंगे, ये एंगल 53 डिग्री आएगा, फिर एक स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन करने का एक मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड है, आपकी मर्जी, आप जैसे भी कर सकते हैं। बस मेथड और वे जो आप कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी मार्क कर रहे हैं, वो आपके सिलेबस की होनी चाहिए और करेक्ट होनी चाहिए। देखिए ये एंगल 127 है, तो लीनियर पेयर से हम ये एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं, अगेन इट इज 53, और जाके ट्रायंगल पी क्यू आर में हम ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगा दे तो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 विच इज बेस्ड ऑन मिरर इमेज। मिरर इमेज हम लोगों ने क्लास 9 के रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा किया है कि रिफ्लेक्शन कंसेप्ट क्या होता है कि आपके जो इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल एट अ प्लेन, ये एक ही पॉइंट पे होते हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक थ्योरी। PQ एंड RS आर टू मिरर, ये आपके पास दो मिरर है। ये शेडेड पार्ट आपको डिस्क्राइब करता है कि दिस सरफेस इज पॉलिश्ड एंड रिफ्लेक्टेड सरफेस कौन सी होगी, इनसाइड वाली। इसी तरह से RS में आउटसाइड सरफेस जो है वो पॉलिश्ड है और इनसाइड सरफेस जो होगी वो रिफ्लेक्टिंग होगी। They situated parallel to each other, दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। एंड इंसिडेंट रे AB strikes the mirror at PQ and B। AB कोई मिरर रे आई, आपकी इंसिडेंट रे है जो PQ को किसी पॉइंट पे B पे इंसिक्ट करती है। तो जैसे यहाँ पे आई तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे होती है, पहले आप इस पर नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल दैट इज 90 डिग्री, इस B पॉइंट पे 90 डिग्री बनाएंगे। जितना एंगल इस 90 और AB रे के बीच में होगा उतने ही एंगल से ये रे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये देखिए, इसको आंसर फिगर से अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर ये रे AB आई तो BE इस पॉइंट पे क्या है, हमारे लिए नॉर्मल का काम करेगा, और एंगल 1 हमेशा एंगल 2 के बराबर होगा। यही हमारा साइंस का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देन ये इमेज जाती है, ये रे जाती है और RS प्लेन को किसी पॉइंट C पर स्ट्राइक करती है, RS को किसी पॉइंट C पर स्ट्राइक करके अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक इन अलोंग द CD। अब ये अगेन रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, यानी कि अगेन इस पे यहाँ पे एक नॉर्मल बनेगा। सपोज एंगल जिस एंगल पे आई वो नॉर्मल से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 3 डिग्री, 3 है, और ये उतने ही एंगल से वापस जाएगी, तो ये 3 और 4 आपस में इक्वल होंगे और 1 और 2 इक्वल होंगे बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूफ AB पैरेलल टू CD। हमें AB को CD के पैरेलल हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ये लाइंस AB और जो CD है ये आपस में क्या है, पैरेलल। तो सबसे पहले इसमें हमें कंस्ट्रक्शन गिवन में हमें क्या है, टू मिरर्स PQ एंड RS। इंसिडेंट रे AB strikes on the point B and reflect in the direction BC. Again strike the RS mirror at point C and then reflect in the direction of CD. To prove that AB parallel to CD. कंस्ट्रक्शन के लिए हम इसमें करेंगे कि ड्रॉप टू परपेंडिकुलर्स ऑन द पॉइंट B such that B is perpendicular on PQ and CF is perpendicular on RS। ये हमने दो कंस्ट्रक्शन किए। बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें देखिए प्रूफ करना है कि AB जो वो CD के पैरेलल होगी। अगर हम AB और CD को ध्यान से देखें तो दिस इज द Z इमेज। कैसा बन रहा है, Z इमेज बन रहा है। Z क्या मतलब है कि 1 + 2 का जो सम है वो 3 + 4 के इक्वल प्रूफ करना है। क्या हमारा टास्क क्या है कि अगर हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल कर दें तो ये लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो बन रहा है पूरा कंप्लीट एंगल होगा 1 + 2 और ये क्या होगा 3 + 4। तो सबसे पहले तो हमें लॉ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, दैट इज 1 = 2 एंड 3 = 4। अब देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे, क्यों, क्योंकि एक नॉर्मल है, दोनों 90-90 है। पैरेलल, दो पैरेलल लाइन के बीच में आप दो परपेंडिकुलर बनाओगे तो हमेशा आपस में पैरेलल आएंगे। तो B is parallel to CF, B is parallel to CF है और BC ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 जो होगा वो एंगल 3 के इक्वल आ जाएगा। तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल आएगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इसमें हमने क्या किया, 1 ऐड किया, और इसमें भी हम क्या कर दें 1, इसमें 3 ऐड कर, 3 में 4 ऐड कर दें। देखिए तो 1 + 2 जो होगा 3 + 4 के इक्वल आ गया, और हमें यही प्रूव करना था अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो आपस लाइंस कैसी आ जाएंगी, पैरेलल। इट मीन AB पैरेलल टू CD। सिंपल क्वेश्चन, पहले 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, 2 3 के इक्वल करना है क्योंकि नॉर्मल्स पैरेलल हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से पैरेलल आ जाएंगे। फिर इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलने वाला है कि 1 + 2 जो होगा वो 3 + 4 के इक्वल होगा।
AB parallel to C alternate